त्रिकालदर्शी, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाली मैं आत्मा। चमकता हुआ सितारा, इस सितारे में सारे 84 बर्ड्स के सारा पार्ट भरा हुआ है। और मैं आत्मा अब ड्रामा के एंड पर, सृष्टि चक्र पर देखे, पूरे एंड पर खड़े हैं और परमात्मा किरणों के नीचे पूरे सृष्टि चक्र को देख रहे हैं। आदि से अंत तक इस सृष्टि रंग मंच पर मेरा पार्ट, इसका पूरा नॉलेज बाबा ने मुझे दे दिया है। मेरा एम ऑब्जेक्ट, मेरा लक्ष्य भी दे दिया है। देखिए अपना लक्ष्य लक्ष्मी नारायण समान, टारगेट। और हम चक्र के एंड पर खड़े हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर। अब देखे मेरा हर कर्म, हर संकल्प कहाँ जा रहा है। अपने आप को चेक करेंगे, क्या मेरा लक्ष्य तक, मेरा टारगेट तक पहुंचने के लिए मैं कहाँ तक अपने आप को तैयार किया है। मेरे संकल्प, मेरे कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर होते जा रहे हैं, या अभी तक मैं कलयुग के चक्र में फंसी हूँ। देखिए अपने आप को, क्या अभी तक मैं देह भान में फंसी हूँ। अभी तक संबंधी परिस्थिति के वश हूँ क्या। देखिए अपने आप, मेरा हर निर्णय, हर सोच, हर कर्म मुझे अपने टारगेट की तरफ लेकर जाना है। अब बाबा से शक्तियां लेकर मेरा हर निर्णय राइट होते जा रहा है। देखे मेरा हर सोच मुझे अपने एम ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जा रहा है। इसे देखेंगे पूरा। मैं ही सतयुगी आत्मा हूँ, मैं देवता हूँ। देखिए अपने देवता स्वरूप को सामने, एकदम सामने खड़ा करे। अपना संपूर्ण देवता स्वरूप, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण
देखे संपूर्ण सजा सजाया, जिसमें अहिंसा परमो धर्म है। अभी देखिए अपने आप को, क्या मैं अहिंसा परमो धर्म तक पहुंची हूँ? परमो धर्म, मेरा परम धर्म अहिंसा। अब फिर से मैच करें अपने आप को, देवताई स्वरूप अपना सामने है, अपना टारगेट यहाँ तक पहुंचना है। तो आज दिन भर के कर्म मेरे कैसे रहे? क्या मैं देवताई स्वरूप के जैसे बनी? चेक करेंगे दिन भर के कर्म। क्या मेरे बोल, मेरे संकल्प इसमें देवताई गुण भरे? अगर नहीं भरे तो विजुअलाइज करें और देखें उसे भरते हुए। अगर वही सीन नेक्स्ट अगली बार मिला तो मैं कैसे रहूंगी? इसे देखें अभी, अभी के अभी। बाबा से उसमें शक्तियां भरते हुए अपने आप को सतयुगी देवता धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए देखेंगे और अपनी टारगेट तक पहुंचे कि पहुंचे। मेरा हर कर्म, हर बोल इसी टारगेट को देखते हुए त्रिकालदर्शी स्थिति पे स्थित होकर मैं आत्मा करती जा रही हूँ। अब देवताई स्वरूप में स्थित होकर आगे का मुरली सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आवाज ठीक है ना भाई जी? सिस्टर जी ठीक है। अगर बैकग्राउंड में आवाज है तो फिर ऐसी जगह पर आइए जहाँ पर आवाज नहीं। नहीं नहीं, अभी बैकग्राउंड में नहीं है आवाज, वही पे बैठी हूँ। आ रहा है थोड़ा बच्चों का खेलने का। हाँ ओके। एक मिनट। ओम शांति। अभी आ रही क्या सिस्टर? अभी ठीक है ना आवाज? जी जी ठीक है, अगर आता है तो हम बता देंगे। जी जी। आज की मुरली की आप डेट है। स्टार्ट कर। आज की मुरली की डेट है, अव्यक्त मुरली की 2 फरवरी 1976। और आज की डेट है 18/9/2023। आज मुरली का टाइटल है भक्तों और पांडवों का पोतामेल। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले भगवान और पांडवों के विश्व परिवर्तन, अर्थ, शक्ति, प्रेम और सहयोग देने वाले रूहानी बाप
शिव बोले। आज की मुरली में बाबा ने 3 टाइप के बच्चों को देख रहे हैं बाबा। एक तो मुखवंशावली ब्राह्मण, दूसरे है भक्त जो बाप दादा के ब्राह्मणों के सुमिरन में में है। और तीसरे है यादव, पुरानी दुनिया थे। आज हम ये पूरे 3 बच्चों को बाबा क्या बोलते हैं वो देखेंगे। आपका थोड़ा वॉइस कट हो गया है, तो आप रेंज में आए और आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोतामेल देख रहे थे। जी अभी आ रही अभी ठीक है। जी पीछे पीछे थोड़ा बीच बीच में कट हो रहा है, रीड करें आप। आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोतामेल देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से? एक मुखवंशावली ब्राह्मण जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी है। दूसरे बाप दादा के ब्राह्मणों के सुमिरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। और तीसरे हैं पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव। इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है, इसलिए तीनों के कार्य का पोतामेल देख रहे थे। तो क्या देखा? कार्य अर्थ निमित्त बने हुए तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर है, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है तब तक अंत नहीं हो सकता। अंडरलाइन करें इस बात को, जब तक तीव्रता में अति नहीं होगी तब तक अंत नहीं होगा, क्योंकि अंत की निशानी है अति। जब अति होती है तभी अंत होता है। तीनों में ही कार्य का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के फोर्स को समाप्त करेगा। बाबा बोलते हैं कि फुल फोर्स चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, उस कार्य के फोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों के पोतामेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम मान और शान प्रति स्वार्थ स्वरूप में भक्त है, इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ है। अब आपको फल देने की आवश्यकता नहीं है। बाबा बोलते हैं कि जो 75% भक्त है वो अपनी नाम मान और शान के लिए भक्ति करते हैं। आवाज चला गया। सिस्टर आपका आवाज चला गया। सतयुग एक की जन्मों का है, उनका वैसा नहीं है भक्त। जी मेघा सिस्टर आपका आवाज पूरा कट हो रहा है, आप रेंज में नहीं है। अभी आ रही कैसे? अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। एक अगर मिनट। रेंज नहीं है तो आप। हाँ नहीं है थोड़ी अभी अभी गई है, फिर अच्छे से वाईफाई है ना थोड़ा सा, क्योंकि नहीं वाईफाई में तो पूरा चलता है, हाँ वाईफाई में पूरा कुछ चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन वो आवाज आ रही है, आप बोल रहे हैं ना तो रूम का कट हो रहा है। दरवाजा बंद कर लिया है इसीलिए। देखो अगर रेंज नहीं है तो आप किसी और को चांस दे सकते हैं, आप किसी और दिन भी रीड कर सकते हैं। मुरली ये साधारण आत्मा का मीन्स नहीं है ना, परमात्मा का महावाक्य है। जी ओके आप रीड ठीक करें अभी देख। जो आप ठीक समझे। देखते अभी और एक बार देखे, रीड करें और बहुत स्लोली रीड करें, हमें किधर जाना नहीं है, हमें मुरली पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। जी जी रीड करिए। 75% भक्त सिर्फ अपने नाम। हाँ
बाकी 25% भक्त नंबर 1 लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति का फल इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है। बाबा ने अभी 75% का तो बोला है, बाकी 25% जो भक्त है, बाबा बोलते हैं कि वो नंबर 1 लगन लगन का प्रमाण उनकी भक्ति है, लेकिन उनकी भक्ति का फल बाबा बोलते हैं इसी पुरानी दुनिया में उनको प्राप्त होना है। हमारा जैसा प्रारब्ध हम सतयुग में भोगते हैं ना, तो वैसा उनका नहीं है। उनका अभी यही किया, अभी किया और अभी खाया, ऐसा उनका प्रारब्ध है। क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। उसकी गतिविधि क्या देखी थी? भक्तों की भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया, अभी अभी मिला। मैं सब बाबा यही बता रहे कि भक्ति का फल यही है कि अभी अभी किया और अभी अभी मिला। जैसे हमारे ब्राह्मण का हमें यहाँ भी प्रारब्ध मिलता है और सतयुग में भी मिलता है। अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता। उनका कुछ भविष्य जमा नहीं होता, अभी का प्रारब्ध अभी मिलता है उनको। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसे है कि जैसे बारिश से मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं और ये बहुत खुशी में उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वह अल्पकाल की उड़ान है। बाबा बोलते कि भक्ति की प्राप्ति का रूप ऐसा है, बारिश के मौसम में जैसे चींटियों का पंख लग जाते हैं और वो बहुत खुशी से उड़ती है, लेकिन वो खुशी उनकी अल्पकाल के लिए होती है। यह अल्पकाल की उड़ान उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देती है। यहाँ ही प्राप्ति और यहाँ ही समाप्ति। तो अल्पकाल की प्राप्ति और अल्पकाल की समाप्ति। वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलियुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो बने वाले हैं, खुश हो जाने वाले हैं। इसीलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। इस जो कलियुगी तमो प्रधान भक्त होते हैं, उनकी अल्पकाल के फल की प्राप्ति उनकी थोड़ी सी प्राप्ति होती है और थोड़ी सी प्राप्ति में ही वो खुश हो जाते हैं और उनके ड्रामा अनुसार उनका प्राप्ति का कार्य समाप्त भी हो जाता है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है। बाबा बोलते कि अभी कितने हो गए? 5%। जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे। वो क्या करेंगे? अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे, उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। मीन्स वो पुकारेंगे और चिल्लाएंगे। क्या चिल्लाएंगे? हमें वरदान दो, शक्ति दो, साहस दो और हिम्मत दो। अभी यही अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है। तो भक्तों के पोतामेल का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा है वह अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। यह था भक्तों का समाचार। भक्तों के समाचार में बाबा ने बोला है कि अभी अभी फल, अभी अभी प्राप्ति और थोड़े समय की प्राप्ति होती है, वो भी इसी पुरानी दुनिया में होती है। आगे बाबा बोलते हैं दूसरा है यादव सेना का समाचार। उनके पोतामेल में क्या देखा? बाबा यादव सेना का अभी पोतामेल देख रहे हैं और समाचार हमको सुना रहे हैं। बाबा बोले हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स देखो। स्पीड तेज करने के बहुत चातरक देखे, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते हैं।
बाबा ने क्या बोला है, उनकी स्पीड तीव्र तो होती है, लेकिन बार बार क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो क्या होता है, उसको स्पीड को ब्रेक लगता है और कब उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है, तीव्र नहीं होती। बाबा बोलते कि अभी क्वेश्चन मार्क कौन से है। एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वह करे। दूसरा, अब करे या कब करे। तीसरा, इसकी रिजल्ट क्या होगी, कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होगी, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी यानी छींटे समान अग्नि शीतल कर देता है। मीन्स उनके अग्नि तो प्रज्वलित होती है, लेकिन फिर क्या ऐसे क्वेश्चन मार्क उठते हैं, क्या क्यों कब। तो क्या होता है, संकल्प रूपी पानी की छींटे उस पर पड़ जाती है और वो अग्नि शांत शीतल हो जाती है। और चौथा क्वेश्चन बाबा बोलते हैं कि यह सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी गतिविधि क्या देखी, अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं, होश और जोश इसी दुविधा में है, इसीलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं। एकांतवासी बनना चाहते, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती। बाबा बोलते हैं कि चौथा क्वेश्चन कौन सा है कि कराने वाला कौन, प्रेरक कौन, इसमें ही वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उनकी गति की विधि कम हो जाती है। अपने आप को ही वो नहीं समझ पाते कि होश और जोश इसी दुविधा में रहते हैं, कभी जोश आता है कभी होश होता है। तो इसीलिए वो स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं और एकांतवासी बनना चाहते हैं, लेकिन एकांतवासी बनकर भी उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इसलिए बार बार वो जोश में आ जाते हैं। बहुत तेजी से प्लान बनाते, फुल तैयारी भी कर लेते, समय सेना शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं, ऐसे ही समझते कि अभी हुआ कि हुआ, भूत फास्ट तैयारी में रहते हैं। मीन्स बाबा बोलते हैं कि वो प्लान तो तेजी से करते ही है, फुल तैयारी भी करते हैं, लेकिन समय सेना शस्त्र और स्थान सब सेट भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे ही समझते कि अभी हुआ ही हुआ है, लेकिन वो फास्ट तैयारी में भी रहते हैं, तो भी क्या हो जाता है फिर लास्ट प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज रूपी सिग्नल लग जाता है। अभी 4 पॉइंट्स ऊपर बाबा ने क्वेश्चन में बोले हैं ना, और ये कंफ्यूजन वो फिर वो कंफ्यूज रूपी सिग्नल लग जाता है, तो वो तीव्र गति कम हो जाती है फास्ट की। इसीलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा से के 1 सेकंड का फर्क हो जाता है। 1 सेकंड में वो तीव्र गति वो कम हो जाती है। इंतजाम है, लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतजार में है। 1 सेकंड में वो तीव्रता आ जाए उनको, वो उस इंतजार में रहते हैं। उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंची है, इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं, तो उनका पोता मेल संपन्न तैयारियों का देखा। तो उनकी संपन्न है, लेकिन अब सिर्फ एक कार्य में उनको लगे हुए हैं, वो कि रिफाइन है, लेकिन अपने तैयारी को आवाज कट हो गया। कर रहे हैं, अपने विवेक द्वारा ओम है। शांति। क्या मेगा उनकी सिस्टर, आपका आवाज कट हो जी रहा है। सिस्टर, कहाँ तक आया है? तो उनका पोता मेल संपन्न तैयारियों को देख। चल ठीक है, रहा है यहाँ बहन। से हम यहाँ से रीड करते हैं। चलेगा ना सिस्टर? यहाँ से मैं कंटिन्यू कर, मैं आत्मा। जी मेघा सिस्टर, जी ओके ओके। आप जी जिस दिन बहुत सिस्टर अच्छा जी। रेंज होगा ना, फिर से आना। ओके। तो उनका पोता मेल
संपन्न तैयारियों का देखा, अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं। कौन सा कार्य? रिफाइन है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। तो अपना विवेक नहीं यूज करना है ना, बाबा का श्रीमत यूज करना है, लेकिन क्या कर रहे? अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। यह था यादवों का समाचार। यादवों का समाचार बाबा ने बताया। अभी अपना सुनने की इच्छा है। देखो, यादवों का समाचार हो गया, अभी अपना समाचार। प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है? लेने वाले कौन? यादव ना। बाबा कितना मुरलियों में बताते हैं कि बस उनका 1 सेकंड के ऊपर वो पहुंच गए हैं, बस बटन दबाया बॉम्ब स्फोट हो जाएंगे। लेकिन हम प्रेरणा देने वाले कहाँ तक तैयार है? उनका क्या हाल है? वैसे कहावत है, देने वाला दे, लेने वाला थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे हैं। यहाँ पे उल्टा है। लेने के लिए तैयार है और देने वाले स्वयं ही अब तक लगे हुए हैं, है ना। लेने वाले तैयार है, लेकिन देने वाले अब तक क्या है? लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोतामेल क्या हुआ है, देखेंगे अभी। वो जानते हो या सुनाए? बाबा पूछ रहे आपको कि आपको मालूम है क्या, क्या हम सुनाए? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेष क्या देखी, विशेषता क्या देखी? विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजोरिटी के पास इमर्ज है। देखो, विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजोरिटी के पास इमर्ज्ड रूप में है। लेकिन देखो, लेकिन आई चलते चलते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क्स के कारण तीव्र होती नहीं होती, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। इसका क्या अभिप्राय है तो बाबा बताएंगे आगे। तो बीच में कोई ना कोई रॉयल रूप की कामना, शुभ कामना को मर्ज कर देती है। क्योंकि देखो, उनका स्पीड है, लेकिन हमारा स्पीड डाउन क्यों हो रहा है? रॉयल रूप से कुछ ना कुछ हमारे अंदर कामना आ रही है और शुभ कामना मर्ज हो रही है। तो हमें ये कामना बाजू में करनी, जो रॉयल रूप से आई है उसको पहचानना है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना। देखो, ब्राह्मणों की गतिविधि में क्या करना है? शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। दोनों का चल रहा है आपस में। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देते हैं, वैसे भावना के प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। समझ में आ रहा है? शुभ भावना तो दे रहे, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा कामना भी है। तो जो कमाया है ना, वो पूरा खा लिया अभी का अभी, है ना। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाना है ना। शुभ भावना ये अभी चेक करेंगे, हमारे अंदर ही है। आज बाबा बता रहे, तो ये अंदर ही चोर बैठे है ना, कामना रूप, तो इसको निकालना है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है,
है ना, सेटिस्फाई नहीं होते ना हम हमारे पुरुषार्थ से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कामना है, उसके वजह से शुभ भावना कन्वर्ट हो गई है। तो उसे आज चेक करेंगे। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इसलिए ब्राह्मणों के पोता मेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। तो लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ अभी बाबा बताएंगे कैसे ज्वाला रूप का रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। यादव रुके हुए हैं ना, विनाशकारी हमारे लिए रुके। पांडव अभी तक संपन्न हो रहे, पर्दे के पीछे ही है। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त कर देगी। कौन सी परेशानी है उनको? तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। चलो, यादवों को हम क्या करेंगे? शांति और चैन का वरदान देते। एक कुछ सेकंड स्थित होते हैं हम पांडव, रूहानी पांडव यादवों की आत्मा को इमर्ज करते हमारे सामने और उन्हें शांति और चैन का वाइब्रेशंस देते। हमसे परमात्मा उनको शांति और चैन देते जा रहा है। वे कितने अशांत है। अब देखिए उनके चित्त शांत और चैन में है। समझा? तीनों का पोता मेल सुना? अच्छा, ऐसे ज्वाला रूप सर्व विनाशी कामनाओं को शुद्ध और शुभ भावनाओं में परिवर्तन करने वाले, इसको अनुभव करते जाएंगे। भक्तों के अल्प काल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता, बाप समान सदा देने वाले दाता के रूप में और वरदाता के रूप में सलाह देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले। देखिए आत्माएं हमारे सामने है और हम सभी की मनोकामनाएं हमारे द्वारा संपन्न होती जा रही है। संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम फरिश्तों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। हम शांति अभी शेयर करें मनन चिंतन। हैंड रेस करते हुए मनन चिंतन शेयर करेंगे।
शांति बोलिए दी। बोलिए। बाबा ने कहा है एकांतवासी बनना चाहते हैं तो भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। और बाबा ने कहा है देने वाला दे, लेने वाले थक जाए। अभी तो उल्टा हो रहे हैं, लेने वाला तैयार है लेकिन देने वाले लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा है लास्ट फर्स्ट बनना है। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, तो बाबा ने आज के मुरली में बोला है, ओम शांति, बाबा ने बोला है कि पांडव के कारण ही यादव रुके हुए हैं। तो बाबा ने ऐसे बताया कि 3 प्रकार के बच्चे को बाबा उनके पोतामल जब देख रहे थे ना, तो जो भक्त वाले के पोतामल जब देख रहे थे, उनके रजिस्टर में क्या देखा कि जो उनकी प्राप्ति होती वो तो केवल अल्पकाल की प्राप्ति होती है। एक ही इसी जन्म में वो जो प्राप्त करते इसी जन्म में वो खत्म हो जाता है और वो कोई फायदा का नहीं होता, क्योंकि फिर अब उसकी जो होगी तो फिर द्वापर अभी तो 2500 ईयर्स अभी से होगा, तब उनका फिर वो उसका जरूरत पड़ेगा। तो बाबा ने ऐसे बोला कि वो तो कोई काम का नहीं होता है। और फिर यादव को जब बाबा ने उसका जब पोता मेल देखा तो उसमें देखा कि ये लोग तो बहुत जोर तोर से अपना कार्य कर तो रहे हैं, इंतजाम तो बहुत जोर से कर रहे हैं, लेकिन इंतजार एक सेकंड में आकर वो रुक जाते हैं। और क्यों रुक जाते हैं? उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कौन फेस्ट स्टार्ट करेगा और कब करेगा, और जब वो अगर वो बॉम्बिंग स्टार्ट करे तो इनका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे ऐसे उनके बुद्धि में बहुत क्वेश्चंस होता और वो रुक जाते हैं। और फिर तो उनको फिर बाबा उसका बहुत क्वेश्चन था, हु व्हेन व्हाट ऐसे। तो बाबा ने फिर बोला कि ये क्यों उसका एक सेकंड में रुक जाता है, जो वह बहुत जोर से इंतजाम कर ही रहे हैं। तो इसका कारण हम है, क्योंकि हम जी हम शुभ भावना करते हैं, लेकिन फिर हमें शुभ भावना के साथ साथ हमें रॉयल कामना आ जाती है। तो बाबा वही बोला है कि हमें इसको हमें रॉयल कामना जो आ जाती है वो नहीं चाहिए। ओम शांति। जी, तो सभी को ढूंढना है रॉयल कामना। ओके, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए, यहाँ यादव सेना किसको कहा जाता है समझा नहीं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना, वो बोलते हैं ना बाबा मुरली में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो यादव। यानी अभी भी देखो वार चालू है ना रशिया और यूक्रेन में, तो जो भी उनको साथ दे रहे वो बढ़ता जाएगा ना, उसको मिटाना है ना, युद्ध चल रही है, तो ऐसे हाँ खड़े हैं। ज्योति सिस्टर, मैं ऐड बोलिए करूं, यूरोपियन जो है बोलिए। वो है यादव। यूरोपियन जो है वो है यादव, और जो भारत के जो बाबा के ज्ञान में नहीं है वो बच्चे हैं कौरव, और हम हैं पांडव। तो ऐसा ग्रुपिंग है, बाबा ने कहा था। जी दीदी बिल्कुल राइट बताया आपने। ओम शांति। जी, यूरोपवासी यादव बोलते हैं ना बहुत बार। ठीक है, अश्विनी सिस्टर आपका हैंड रेज है, बोलिए। इस पर भी अगर किसी और को मनन चिंतन शेयर करना है करेंगे। पहले अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा बोलते हैं हम ब्राह्मणों की ज्वालामुखी द्वारा ही विनाश ज्वालामुखी प्रकट होगी। ओम शांति सिस्टर। देखो अभी तक ज्वाला रूप में योग नहीं हो रहा है ना, वो लगन की अगन नहीं लग रही है, लग रही है बुझ रही है, लग रही है बुझ रही है ना। जी, और कौन बोलना चाहेंगे, हैंड रेज कर। ब्राह्मणों की अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, बोलिए।
जैसे कोई पके हुए फल को पंछी खा लेते हैं, वैसे ब्राह्मणों की शुभ भावना तो है, लेकिन बीच में कुछ कामनाएं भी है। तो बाबा कहते हैं ये कामनाएं शुभ भावना को मर्ज कर देती है। ओम शांति। ओके, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका कोई भी? शुभ भावना है लेकिन इसके पीछे थोड़ा मेरा कामना है, कोई भी बोलिए, जिसको बोलिए। वीना अहिराव कौन है? कोई भी शेयर कर सकते हैं। रॉयल रूप की कामना। ओम बोलिए शांति। पूनम सिस्टर, बोलिए। दीदी बाबा ने तो ये बताया ही है ना कि नाम मान शाम की जब इच्छा होती है, जब कुछ करते हैं, मीन्स ब्राह्मण बच्चे ही अच्छा करते हैं, सब कुछ शुभ भावना से ही करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में फिर आ जाता है कि अरे मैंने तो इतना किया, कहीं तो मेरा नाम आना चाहिए। कल परसों की भी मुरली में शायद ऐसा ही कुछ था। तो बहुत कुछ कहीं ना कहीं मीन्स मैंने जो आज मुरली पढ़ा ना शाम को ये वाला, तो मुझे ये याद ध्यान में आया, वैसे तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज्वाला स्वरूप बनना यही मेन बात है हमारे लिए। और रॉयल रूप का मीन्स थोड़ा कामना जो वो तो है ही कि हो जाता है, लेकिन ज्वाला स्वरूप जब नहीं बने हैं तब तक उनको भी प्रेरणा नहीं आती है। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि जो आत्मा बोल रही थी ना कि भाई यूरोपियन जो है वो यादव है, तो बाबा ने हमें कभी भी ये नहीं समझाया है कि हम किसी को जज करें। तो हम ऐसे भी नहीं बोला है ना नाम विकेश जो है वो गौरव है, ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। और हम किसी को ठप्पा नहीं लगा सकते हैं कि वो यादव है। तो बाबा ने हमें हमेशा ये समझाया है। हमारे अमित भाई जी कैंसर वाले भी जो सुबह मुरली चलाते हैं, तो उनका भी हमेशा उन्होंने हमको यही एक बात पक्का करवाया है कि जो भी आपके सामने आत्मा है, सर्वोच्च पावन आत्मा ही उसको देखना है। सर्वोच्च पावन आत्मा भाई है वो। क्योंकि क्या है ना, हमें नहीं पता है कि कौन सी आत्मा आगे जा सकती है। कभी भी कोई भी आत्मा बाबा के बच्चे बन सकते हैं। तो यूरोप इतना बड़ा है, वहाँ तो बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं और कोई भी निकल सकता है। तो हमें ये हक नहीं है कि हम किसी को जज करें। सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम बाबा के बच्चे हैं तो जी हम जी, सबके राइट लिए बोल रहे ऊंचे हैं। आते और उन्होंने भी राइट ही बोला था, यूरोपवासी, वो मुरली से रिलेटेड बोला था, ऐसे किसी को ठप्पा नहीं लगाया है। जो जी जी। मुरली में आता है वही। दीदी बाकी हम भी रॉयल यूरोपियन हो सकते हैं ना, हमारे अंदर भी कभी कभी विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है, तो हम भी उस क्षण के लिए यूरोपवासी, ऐसे भी तो समझ सकते। हाँ, लेकिन हम एक्चुअली रॉयल वर्ड से यूज करें ना, बाबा के बच्चे हैं तो। और मीन्स देखिए, बाबा ही बोले हैं तो बाबा का ही शब्द से बोल रहे हैं ना सभी, हम हाँ अपना नहीं कुछ ऐड कर रहे हैं ना। तो जिन्होंने भी शेयर किया है उनका भी ठीक था, और आपका भी दृष्टिकोण दिया जाएगा, बहुत अच्छा आपने बताया। क्योंकि देखो हमेशा बोलते हैं ना, जो आतंकवादी भी है तो वो भी एक आत्मा ही है ना, उसके अंदर भी वो 7 गुण सभी शक्तियां है, तो उनको भी हमें वो साइलेंस पावर देना है। दिया जी ना बाबा ने दीदी, साइलेंस। ओम शांति जी, दीदी, थैंक यू बोलिए। दीदी। जी बोलिए, और किसको शेयर करना है? इसको शेयर करना है।
रॉयल रूप का आपने बहुत सही बताया। कामना तो नहीं है, लेकिन बोलते ना मुझे भी स्टेज पे जाना है, मुझे भी आगे का चांस चाहिए। लेकिन हमको कोई भी आगे जाए ना, साथ में आएंगे ना सतयुग में, है ना। मेन तो ज्वाला रूप का योग है। देखो शुरुआत में जब भी हमने 7 डेज कोर्स लिया तभी ये कामना थी क्या? नहीं ना। जब हम देखने लगे, एंटर करने लगे, तो माया भी ऐसे चोर रूप से आती है। लास्ट संडे भी ऐसे ही मुरली चला था ना, चोर रूप से आती है। पानी तक नहीं पूछा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो लाइक दिस मुझे भी चांस देना चाहिए था। मैं कितना अच्छा बोलती हूँ। बाबा को पता रहता है कभी किसी को कितना चांस कहाँ देना है ना। वहां पे हमें संशय नहीं लाना है। कोई भी रॉयल कामना नहीं लानी है। आज चेक करेंगे सभी। कोई भी रॉयल कामना अगर अंदर है कि मुझे भी आगे आगे का चांस देना चाहिए, अपने सेंटर में भी कुछ भी है, मुझे हमेशा झाड़ू पोछा का ही देते हैं या कुछ भी सादा ही, ऐसे नहीं, उस वो भी सेवा ही है। या मुझे ये सेवा नहीं चाहिए, वो चाहिए थी, ये भी रॉयल रूप से काम नहीं है ना। जहां पर हाजी आता है ना, वो सेवा बराबर होती जाती है। बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया पूनम बहन। और किसी को ऐड करना है कुछ? दीदी बाबा दीदी ने सब बताया। आपने अभी बोला ना कि हर कोई बाबा के ही वर्ड्स यूज करते हैं, तो बाबा ही सब बताता है अपने को। एकदम टचिंग हो जाती है। दीदी एक छोटा सा अनुभव बताओ क्या? जी जी, और कोई बोलना चाहते हैं कि उसके पहले किसी ने बोला था? तारा जी सिस्टर जी आपने? जी दीदी, मुझे तो जब हम शुभ भावना से हम शुभ कामना में चले जाते हैं दीदी, तो जब हम रॉयल में आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा से दे अभिमान आता है। क्या ये सच है? तो हाँ एकदम आता है। जी जी, क्योंकि शुभ भावना तो एकदम आत्मिक होता है ना। हम्म। जी, और ये थैंक रॉयल रूप क्या बोलता है? ये भी तो सेवा ही है। ये तो आपको मिलनी चाहिए। अंदर से माया हमको चढ़ाती रहती है, फिर हम मूंझ जाते कि वो मिलना ही चाहिए, जैसे कि मिलना ही है। वो पद के पीछे लग जाते। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ बाबा से अटैच होना चाहती हूँ, बाबा से डायरेक्ट लेना चाहती हूँ। भले मुझे कुछ मिले नहीं मिले, मुझे उसमें अटकना नहीं है। जी दीदी, थैंक यू। क्योंकि ना निर्मल शांता जी को भी पूछा था ना कि आपको कुछ लगता नहीं है कि आपको कौन सा भी पद नहीं दे रहे? तो वो क्या बोले, हम कहीं ना कहीं आएंगे ही ना, इनके साथ ही आएंगे ना, फर्स्ट नंबर में ही आएंगे बस। उन्होंने रॉयल कामना तक नहीं रखी। तभी के सभी दादी सब थे ना, मिले नहीं मिले, जहां बाबा रखना चाहते हैं उसमें सेटिस्फाइड। मेन संतुष्टता की शक्ति है। जहां पे उसने रखा है वहां ठीक है। हम उनके आगे नहीं जाना है, सोच के आगे, असोच बनना है। और किसी को शेयर करना था? पूनम सिस्टर आप कुछ शॉर्ट में शेयर करें, फिर और लेते हैं। 3 प्रकार के बच्चों का तो कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ एक ही लास्ट का ही चला। बोलिए। दीदी ज्वाला स्वरूप का बता रही थी कि बाबा जो बताता है कि योग अग्नि रूप बनना चाहिए। तो दीदी आपको शायद पता होगा, मैं रेकी मास्टर हूँ। रेकी आप शायद जानते होंगे, तो मैं रेकी मास्टर हूँ। वो सिर्फ बाबा का ही पूरा ज्ञान है। जो जिस आदमी ने, ये जापानीज आदमी ने वो निकाला था, तो उसने सिंबल्स दिए हैं, और वो पूरा सिंबल्स रूप में जब दिया है तो वो पूरा ही शिव बाबा का ज्ञान है। तो लोगों को नहीं पता है, रेकी वाले ये नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे पूरी तरह से क्लियर किया है बाबा ने। मैं बाबा को बोलती हूँ अलग से बताओ। तो एक आत्मा को पैर में बहुत दर्द था, लेकिन मैं बाबा के ज्ञान से सोचती थी कि बाबा मैं कैसे एक आत्मा के ऊपर मीन्स वो जो अपन सकाश बोलते हैं, तो मैं उसको एक आत्मा को दूं क्या। यानी कि बाबा बोलता है संगठन में जितना आप मेहनत एक आत्मा पे करते हो, तो पूरे पे करो, ग्रुप पे करो। तो फिर मैंने एक दिन ना ये किया, एकदम पावरफुल
प्रकाश दिया। और वो एकदम मीन्स बहुत समझ लीजिए 95% ठीक हो गया एक ही बार में। तो बाबा ने मुझे पता नहीं कहाँ से टच किया वो करने के लिए, जबकि बहुत समय से उनको दर्द था और मैं नहीं करना चाहती थी, मेरा मीन्स होता ही नहीं था, मैं सिर्फ सोचती रहती थी। तो ज्वाला स्वरूप का आज मुझे ये भी याद आया कि कैसे मीन्स योग अग्नि बनता है। ओम शांति। जी जी, आपने जो जिक्र किया उसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है। लेकिन बाबा का योग का सिखाने का तरीका है राजो कि वो सबसे टॉप में है, तो कोई संकल्प न चलाए कि वो भी चाहिए, है ना। ये भी सूक्ष्म रूप की कामना हो जाएगी। जो बाबा सिखाते हैं उसमें कंसंट्रेट करना है। आगे कौन शेयर करेंगे? 3 प्रकार के बच्चों का कोई शेयर करना चाहते हैं? जैसे देखो, अगर हम विलेजेस में देखो चूल्हा जला रहे, है ना, वो जल गया है और अचानक से बारिश आ गया तो पूरा बुझ जाता है ना। यानी अग्नि तो लगती है, यानी योग अग्नि हो रही है सभी ब्राह्मण आत्माओं की, लेकिन कुछ न कुछ सूक्ष्म कामना आती है और वो चाहिए चाहिए। देखिए अपने मन को, आज बैठ के हम देखेंगे कहाँ पर चाहिए 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 है ना। तो उसको आज कट करेंगे, फिर हमारा ज्वाला रूप योग होगा और बस बाबा और मैं, वही चाहिए ना सभी को। ओके, और किसी को शेयर करना है? भक्तों का बाबा ने पोतामेल बताया दीदी जी कि जो भक्त है नाम मान शान वाले, उनका भी बाबा ने देखा कि 75% तो है अपने ही नाम मान शान के फलस्वरूप में स्वार्थ के रूप में फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं उनके कर्म का खाता तो ऐसे ही जो समाप्त हो पड़ा है। और जो 25% भक्त है जो लगन में लगे हुए थोड़ा बहुत ईमानदारी से करते भी है भक्ति, तो उनको भक्ति का फल भी इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खादा आधा कल्प के लिए अब समाप्त होने वाला है। ओम शांति। जी, पोल लॉन्च हुआ है, आंसर दे सकते हैं। मेन स्क्रीन पर आइए और पोल का आंसर देंगे। आज पोल का क्वेश्चन देखो क्या है। पवित्रता का पहला पाठ, पवित्र दृष्टि और भाई भाई की आया वृत्ति। नहीं दीजिए हमारी तरफ बोल। सारे दिन में कितने बार अनुभव किया है? आप मेन स्क्रीन पर नहीं आए हैं तो जहाँ पे 3 डॉट्स है ना, वहां पे मोर में जाइए और वहां पे पोल पे प्रेस कर दीजिए, आपका पोल खुला हो जाए। तो पवित्रता दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति सारे दिन में कितने बार अनुभव किया? आज से कुछ नया क्वेश्चन है। ओके, दीदी मुझे रेखा क्वेश्चन सिस्टर। समझ में नहीं आया। ओके, बोलिए। नहीं, वही क्वेश्चन जो पोल में आया है ना, वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। पवित्रता की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि। ठीक है, हम कल इस पर थोड़ा ज्यादा सोचकर फिर आपको अच्छे से बताएंगे। हमको भी आज ही दिखा वो, तो आज का क्वेश्चन अलग था। क्या चलेगा, इस पर थोड़ा सा हम खुद मनन चिंतन करते हैं। ओके, मेघा सिस्टर, आपको कुछ होमवर्क देना है मुरली के ऊपर आज, अगर आप रेंज में है तो। जी सिस्टर। बोलिए। बोला है ना कि ब्राह्मणों ने कि जो आत्माओं को परेशानी या चिंता है उनको चैन की और शांति की शक्ति हमें देंगे। तो कल से हमारा गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चालू हो रहा है, तो हम आत्मा सबको बधाई देते हैं गणेश चतुर्थी की। और हमें विघ्न विनाशक बनकर हर एक आत्मा को चैन की सुख शांति की सकाश देनी है दिन भर कल। ओम शांति।
जी, तो देखो उनका माइंड कितना चलता है ना, उनको शांति ही नहीं, उनके संकल्प इतने फास्ट। तो उन आत्माओं पर स्वयं बाबा को रहम आ रही है, इसलिए बाबा हमारे द्वारा उनको सुख चैन की वरदान दे रहे हैं ना। तो गणपति गणेश के पूज्य स्वरूप स्थिति में बैठ जाए अभी सभी। देखिए अपने आप को पूज्य स्वरूप में। गणेश मेरे नैनों से, दृष्टि से, अंग अंग से शांति की किरणें उन आत्माओं तक जा रही है। यादवों और कौरवों की तरफ, जिनका मन इतने नेगेटिव और असार संकल्पों से घिरा हुआ है, एक पल भी चैन नहीं, हर पल बेचैन है। देखे कितनी तड़प रही है वो आत्मा। उन पर दया और रहम की दृष्टि से परमात्मा हमारे द्वारा उन्हें शांति का और चैन का वरदान दे रहे। लाए उनके सूक्ष्म शरीर को अपने सामने, और हमारा श्री गणेश का हाथ उनके मस्तक पर किरणें देते जा रहे हैं, देते जा रहे, वरदान दे शांति और चैन का। वो आत्माएं भी पूरी तरह से शांति को फील कर रही है कि आत्मा मन शांत होते जा रहा है। इतनी शांति कहाँ से आ रही है वो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा है। वो इस गणेश के पूज्य स्वरूप को फील नहीं कर रहे हैं, वो किसी फरिश्ते को फील कर रहे हैं और दिल से इन फरिश्तों को दुआएं दे रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं। देखे उनके चेहरे कितने खिल उठे हैं, मन शांत, स्थिर होते जा रहा है। उनके शांत दिल और चैन हमारी तरफ आ रहे हैं। अब हम आत्मा आ जाते हैं अपने साकारी ब्राह्मण चोले में, और इसी वाइब्रेशन को बीच बीच में प्रवाहित करते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।